उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव बेहद अहम है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट पर भी मतदान होना है। वोट डालने से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने अपने परिजनों का आशीर्वाद लिया और पूजा की। तो देखिए, ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। वोट डालने से पहले केशव प्रसाद मौर्य की ये तस्वीरें अपने परिजनों का आशीर्वाद लेते हुए और पूजा करते हुए, और आशीर्वाद ये कि इस बार बड़ी जीत उनको हासिल हो। जो यहाँ की जनता है उनके साथ वो लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ खड़ी हुई है। और क्योंकि इससे पहले भी हम आपको सुनवा रहे थे कि जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ कहा कि 300 पार भारतीय जनता पार्टी इस बार उन सीटें आएंगी। 300 पार का नारा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरुआती दौर से ही देती आ रही है हर मंच से, और इस बार भी उनकी तरफ से यही कहा गया जब मीडिया से रूबरू हुए, हमारे संवाददाता से जब वो बात कर रहे थे। और साथ ही साथ देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। वोटिंग से पहले आशीर्वाद लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें, जो उनके परिजन हैं उनको उनके माथे पर टीका लगाते हुए और आशीर्वाद देते हुए कि इस बार भी जीत उनके खाते में आए और पहले से भी बड़ी जीत उनको मिले। ये आशीर्वाद लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब केशव प्रसाद मौर्य वोटिंग के लिए पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर और वोटिंग उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें हैं। सुबह 7 बज चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के अगर मतदान का सिलसिला है की बात की जाए तो वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 7 बज चुके हैं। और कुछ ही देर में हम तमाम बूथों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हर खबर पर हमारी नजर रहेगी। जनतंत्र टीवी तमाम चीज आज जिस विधानसभा क्षेत्र सिराथू से 251 सिराथू विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। आज यहाँ भी मतदान हो रहा है 5वें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपनी पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहाँ से विजयी बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में कि भाजपा की सरकार हर दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की दृष्टि से, गरीबों के हित की दृष्टि से, किसानों के हित की दृष्टि से, मजदूरों के हित की दृष्टि से आवश्यक है। इसलिए लोगों ने मन है कि कमल खिलाएं। और मैं अपील भी करता हूं आप सबके माध्यम से, लोगों से घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरी सीट में मैं तो सीधे अपने लिए सबका आशीर्वाद कमल के फूल पर मांगता ही हूं, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की जो 60 और सीटें हैं उसमें भी लोग घरों से निकलें और भारी मतदान करें। और यह लोकतंत्र का एक जो महापर्व है, या विधानसभा 2022 के चुनाव का 5वां चरण है। अब केवल 2 चरण बाकी हैं। 7 तारीख को अंतिम चरण का मतदान होगा और 10 तारीख को मतगणना होगी। और 10 तारीख को जनता के आशीर्वाद से जो अहंकार के आकाश में श्री अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी साइकिल पहले पश्चिम से उड़ती हुई सैफई गई थी और सैफई और जगह जगह से उड़ती हुई बंगाल की खाड़ी चली जाएगी। सर, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों अपने एक रैली में कहा था कि 10 तारीख के बाद सारे विपक्षी दल टिकट करा के बाहर चले जाएंगे देश के। वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव की बातों पे आप विश्वास इसलिए न किया करिए कि 2014 में जो बातें उन्होंने कही वो सब खोदा पहाड़ निकली चूहिया साबित हुई। 2017 में जो उन्होंने बातें कही वह केवल जीवों का लपालप रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बुआ भतीजे दोनों मिल गए तब भी सपा का कहीं अता पता नहीं चला। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी की बात पर कोई भरोसा करे, श्री राहुल गांधी जी की कोई बात पर भरोसा करे, मायावती जी की बातों पर कोई भरोसा करे, प्रियंका मैडम की बातों पर कोई भरोसा करे, तो आप भी अपना समय खराब ना किया करें। उनकी बातों पर कभी भरोसे लायक कोई बात रही हो और जब कोई इस तरह की बातें करे तो उनसे पीछे पलट करके, जब 2014 में वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गठबंधन के अपने 2 सदस्यों के साथ 73 सांसद जीते। 2017 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कहते थे हमने अच्छे काम किए हैं,
तो हम 325 विधानसभा सीटों पर जीते और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। और 2019 में सारे मिल करके लड़े। तब भी जो गांधी परिवार अपनी राजधानी समझता था, श्री राहुल गांधी को अमेठी में हराए और कन्नौज में श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जी को हराए। और सारा जो ये अपनी जागीर समझते थे, वहां कमल का फूल खिल चुका है। अब गुंडों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, अपराधियों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, माफियाओं के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, दंगा करने वाले दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं की जा सकती, तुष्टीकरण करने वाले तुष्टीकरण के बल पर राजनीति करना चाहे तो अब वो नहीं किया जा सकता। अब एक ही रास्ता है कि जनता की जो ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, उसके संकट के समय उसके साथ खड़ा होगा, जनता उसे अपना आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। सर, पिछले दिनों एक रैली में बुलडोजर, 4 बुलडोजर खड़े हुए थे, तो मुख्यमंत्री ने मंच से कहा था कि मेरी रैली में तो बुलडोजर भी खड़े हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर में इस बात का जिक्र किया, तो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। देखिए, सिंबॉलिक है क्या बुलडोजर? मैं आपको कह रहा हूँ, विपक्ष की किसी बात पर आपको इसलिए बहुत सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर हमने किसी गरीब के घर पर नहीं चलाए हैं। जिन लोगों ने सरकार की जमीन पर, गरीबों की जमीन पर, किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया था सत्ता की हनक में, उनको खाली कराने का काम और उसे खाली करा करके वहां पर गरीबों का मकान बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और 10 मार्च के बाद वह बुलडोजर हो, जेसीबी हो, वह अवैध कब्जों को हटाने के लिए चलता रहेगा। सर, 4 चरणों में क्या रहा? अब 4 चरणों में तो हम प्रचंड बहुमत से आगे चल रहे हैं, बाकी चरणों में भी आगे रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।